हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम रोग निदान पेपर 2 में जितनी भी डिसीज पढ़ रहे थे वात व्याधि की, उसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीज पढ़ेंगे ग्रंथिसी। इसके पहले कि हम वात व्याधि और आक्षेपक, अर्दित, ये सारी डिसीज कवर कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वात व्याधि के अंदर आता है ग्रंथिसी रोग, जिसको मॉडर्न में हम सियाटिका से कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं चरक चिकित्सा 28 में ग्रंथिसी क्या होता है उसके बारे में एक श्लोक दिया हुआ है। स्फिक पूर्वा कटि पृष्ठो रुजा जानु जंघा पदम क्रमात्। ये फर्स्ट लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्फिक पूर्वा कटि पृष्ठो रुजा जानु जंघा पदम क्रमात् ग्रंथिसी स्तंभ रुक्तो ग्रहण्याति स्पंदते मुहुर वाताद वात कफात तंद्रा गौरव आरोचकान्विता। और माधव निदान ने भी इसका एक श्लोक दिया है। ग्रदसी स्तंभ रुक्तो ग्रहणाति स्पंदते मुहुः। इसका मतलब होता है नितंब प्रदेश से प्रारंभ होकर शक्ति के पृष्ठभाग के आश्रित होकर एवं पैर तक शाखा प्रशाखाओं में विभक्त होकर जाने वाली ग्रदसी नामक नाड़ी में जब वायु का प्रकोप होता है तब ग्रदसी नामक वातरोग होता है। इसमें यदि हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सियाटिक नर्व जो कि हिप रीजन से लेकर नीचे एंकल तक जाती है, तो यदि उस सियाटिक नर्व में कंप्रेशन हो जाए तो हम सियाटिका होता है, ऐसा मानते हैं मॉडर्न के अनुसार। तो यहाँ पर भी ये बोला गया है कि जब ग्रंथिसी नामक नाड़ी में, जो सियाटिक नर्व है उसको ग्रंथिसी नामक नाड़ी बोला गया है, उसमें वात का प्रकोप होगा तो नितंब प्रदेश यानी हिप रीजन से लेके एंकल रीजन तक पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको हम ग्रंथिसी या सियाटिका बोलते हैं। निदान किस वजह से हो सकता है? तो वात प्रकोपक आहार विहार तो हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वात व्याधि के अंदर ही हम ग्रंथिसी रोग पढ़ रहे हैं। अति मैथुन करने से भी वात का प्रकोप होता है, अति व्यायाम करने से भी वात का प्रकोप होता है, बहुत अधिक चलना, घुड़सवारी करना और अभिघात यानी किसी भी प्रकार की चोट वगैरह लगने से भी वात का प्रकोप होता है। इसीलिए ग्रंथिसी के ये सब निदान होंगे। अब देखते हैं संप्राप्ति। निदान सेवन से वात दोष अथवा वात और कफ दोष का प्रकोप होता है। आगे आप देखेंगे कि जो ग्रंथिसी है उसके दो भेद बताए गए हैं, वातज और वात कफश। तो इसने यही बोला कि जो निदान सेवन किया उससे वात दोष का प्रकोप होगा या फिर वात और कफ दोष का प्रकोप होगा। तो प्रकोपित वात स्फिक प्रदेश की वात वाहिनियों को प्रक्षुब्ध कर देती है, यानी जब वात प्रकोपित होगी तो वो स्फिक प्रदेश यानी जो हिप रीजन है वहां की वात वाहिनियों को, वात का वहन करने वाली जो नाड़ियां हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है और रस रक्त अस्थि व श्रोतस्सों में आश्रय प्राप्त कर फिर जो बढ़ी हुई वात है वो रस रक्त या फिर अस्थि व श्रोतस्सों में जाकर स्फिक कटी उरु जानु जंघा और पाद में वेदना उत्पन्न करता है। ये लाइन श्लोक की भी मैंने बोली इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको क्यों याद रखना है कि ये एक सीक्वेंस है कि जो पेन है वो सबसे पहले स्फिक रीजन में, फिर कटी, फिर उसके बाद उरु, फिर जानू, फिर जंघा और फिर पाद। इस क्रम में पेन स्टार्ट होता है सियाटिका में। इसके फलस्वरूप ग्रंथिसी व्याधि की उत्पत्ति होती है। अब आप संप्राप्ति चक्र भी बना सकते हैं इसका कि निदान सेवन किया, उसके बाद वात का प्रकोप हुआ, एड़ी तथा उंगलियों के समीप की स्थूल कंडराओं का पीड़ित होना यानी ग्रंथिसी नाड़ी का पीड़ित होना। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं सियाटिक नर्व में किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी या फिर कंप्रेशन होना। फिर टांगों की गति का रुकना तथा वेदना होना। इतनी ज्यादा तीव्र वेदना होती है या इतना अधिक पेन होता है कि जो व्यक्ति है वो चलने फिरने में असमर्थ होता है। इसलिए इसमें बोला कि टांगों की गति का रुकना, तो उसको हम ग्रंथिसी बोलते हैं। संप्राप्ति घटक में तीन चीज लिखनी है। दोष वात होगा, दूष्य सर्वधातु और अधिष्ठान अधः नाड़ी संस्थान। इसके पहले यदि हमने आक्षेपक या अर्ध रोग भी देखे थे तो उसमें दोष और दूष्य सेम थे, लेकिन अधिष्ठान अधः नाड़ी संस्थान यानी नीचे की नाड़ी यानी नर्व में कंप्रेशन हो रहा है तो ये उसका अधिष्ठान होगा। फिर पूर्व रूप या रूप, तो पूर्व रूप में यानी प्री सिम्टम्स क्या होंगे? कंपन, शिवरिंग होगी और स्पर्श ज्ञान का नाश हो जाएगा। जो एरिया है वहां पर हमको टचिंग सेंसेशन नहीं होता। और रूप चुड़तुड़ से प्रारंभ होकर, मतलब हिप रीजन से प्रारंभ होकर कमर, पीठ, उरु, घुटना, टांग और पैर में जकड़न, जो कि हम शोक में देख चुके हैं। बहुत अधिक पीड़ा होती है और तोद होता है यानी चुभने जैसी पीड़ा होती है।
भेद और विशेष लक्षण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रदिसी के दो प्रकार के भेद बताए गए हैं कि वातज ग्रदिसी और दूसरी होती है वात कफज ग्रदिसी। अब वातज ग्रदिसी में क्या होगा, इसमें तोद होती है, शरीर में टेढ़ापन हो जाता है, जानु कटी उरु और संधियों में फड़कन, यानी ऐसा लगेगा कि कुछ चीज वहां पर पैल्पेट कर रही है और अधिक स्तब्धता होती है। वात कफज में क्या होगा, वात तथा कफ दोष से उत्पन्न ग्रदिसी में पाचक अग्नि की मंदता हो जाती है, यानी डाइजेशन कमजोर होगा, तंद्रा बहुत ज्यादा थकावट होती है, शरीर में भारीपन हो जाता है, मुख से लार निकलती रहती है और भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है। तो क्योंकि वात कफज है इसलिए इसमें कफ के भी लक्षण दिखेंगे। देन हमारा लास्ट पॉइंट आता है साध्य साध्यता। तो जब धातु क्षय हो जाए किसी का बहुत ज्यादा, कोई व्यक्ति बहुत क्षीण हो यानी दुबला पतला हो, वृद्ध हो, बालक हो यानी छोटा बच्चा हो, या फिर अधिक अधिक रक्तस्राव हो गया हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई हो, इस केस में यदि ग्रदिसी रोग होता है तो असाध्य होता है। थैंक यू सो मच, होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अर्धतद ग्रदिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, तो इन्हें अच्छे से समझे। और आगे भी हम वात व्याधि की बची हुई डिसीज कवर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स।